स्वागतम स्वागतम स्वागतम। वेलकम बैक टू माय चैनल मार्केटिंग मैड। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक की जिसका नाम है हॉफस्टेड इंडेक्स, हाउ बिजनेस इज डन अक्रॉस द कंट्रीज। मिस्टर हॉफस्टेड एक प्रोफेसर थे, एक सोशल साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये पूरा एक इंडेक्स बनाया था। कहीं भी किसी भी कंट्री में कैसे वर्क किया जाता है या उस कंट्री के वर्क कल्चर की वैल्यूज़ क्या हैं, वो पूरा उसका जो ऑलरेडी कंट्री का कल्चर है वो डिटरमाइन करता है। और उस कल्चर में 6 पैरामीटर्स होते हैं: पावर डिस्टेंस, कलेक्टिवलिज्म वर्सेस इंडिविजुअलिज्म, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, फेमिनिटी वर्सेस मैस्कुलिनिटी, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, रिस्ट्रेंट वर्सेस इंडल्जेंस। इन 6 पैरामीटर्स पे ये आप पता कर सकते हो कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केटिंग में हो तो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड गो फॉर इज द हॉफस्टेड इंडेक्स पैरामीटर्स उस कंट्री के क्या हैं। तो अभी इस वीडियो के नीचे मैं एक लिंक पेस्ट कर दूंगा, उसमें आपको पता लग जाएगा। वो hofstedinsights.com करके है। उसमें आप जाके किसी भी कंट्री का क्लिक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और आपको ये 6 पैरामीटर पे पता लग जाएगा कि वो कंट्री क्या परफॉर्म कर रही है। तो आइए इनको एक एक करके समझते हैं। पहला है पावर डिस्टेंस। इस वीडियो में मैं इंडिया को लूंगा, अपनी कंट्री को, और ये 6 पैरामीटर पे इंडिया कैसा परफॉर्म करती है वो देखते हैं। पावर डिस्टेंस, पावर डिस्टेंस का मतलब अगर हाई है तो वो कल्चर जो है वो एम्ब्रेस करेगा हायरार्की को, और अगर लो है तो एगलिटेरियन व्यू होगा उसका। इसका मतलब पावर डिस्टेंस ये बताता है कि किसी भी कंट्री के अंदर अगर पावर डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है तो जो लो पावर वाले इंडिविजुअल्स हैं वो कितना एक्सपेक्ट करते हैं और कितना एक्सेप्ट करते हैं उस पावर डिस्ट्रीब्यूशन को, यानी इनइक्वालिटी को पावर में कितना एक्सेप्ट किया जाता है। इंडिया का अगर स्कोर देखेंगे वो हाई है, मतलब 77। ये क्या इंडिकेट करता है कि इंडिया अप्रिशिएट करता है हायरार्की को, यानी टॉप डाउन स्ट्रक्चर को, अपनी सोसाइटी में और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो अगर आप जैसे आप इंडिया में ही मेरी ऑडियंस होगी ज़्यादातर, तो अगर आप देखोगे मोस्टली आपके वर्क कल्चर में ये देखा जाएगा कि जो आपका बॉस है, बॉस इज ऑलवेज राइट, मीन्स उसकी पावर को आप एक तरह से सही समझते हो। ओके, नाउ कमिंग टू कलेक्टिविज्म वर्सेस इंडिविजुअलिज्म। कलेक्टिविज्म और इंडिविजुअलिज्म किसी भी सोसाइटी में अगर ये स्कोर पे इंडिया हाई पे आता है तो वो इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है। वहाँ पे इंडिविजुअल और उसके आसपास की जो उसकी फैमिली है, इंडिविजुअल सिर्फ उसकी केयर करेगा। कलेक्टिविस्ट सोसाइटी वो है जहाँ पे लोग एक कलेक्टिव ओपिनियन रखते हो या एक कलेक्टिविज्म हो उनके अंदर, मतलब एक लार्जर गुड के लिए लोग सेक्रीफाइस कर सके। तो अगर आप इंडिया का स्कोर देखोगे तो 48 के आसपास आ रहा है। सो इंडिया जो सोसाइटी जो कि कलेक्टिविस्ट भी है और इंडिविजुअलिस्ट भी है। तो कलेक्टिविस्ट मतलब कि बंदा जो है एक लार्जर सोशल फ्रेमवर्क को बिलोंग करता है, और जो उस फ्रेमवर्क में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको एक ग्रेटर गुड के लिए काम करना पसंद होता है। ऐसे ही इसका उल्टा करेंगे तो इंडिविजुअल में बंदा सिर्फ अपना और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखता है। तीसरा आता है आपका अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। अभी अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस क्या है? ये बताता है कि कोई भी सोसाइटी कैसे डील करती है फ्यूचर के साथ। अगर वो उस पर लो है तो इट इज द सोसाइटी इज कंफर्टेबल विद द फ्यूचर, एंड इफ इट इज हाई इट इज अनकंफर्टेबल विद द फ्यूचर। तो इंडिया का स्कोर होता है 40 इस डायमेंशन पे। सो 40 इज अ मीडियम लो प्रेफरेंस फॉर अवॉइडिंग अनसर्टेनिटी। इंडिया में एक एक्सेप्टेंस है इम्परफेक्शन की, कि कुछ भी परफेक्ट ना हो। जैसे हम जुगाड़ करते हैं कि अगर कुछ परफेक्ट नहीं है तो वी फाउंड अ वे अराउंड ऑफ इट, राइट। और सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाता या नहीं जा सकता, काफी स्ट्रिक्ट नहीं होते प्लान के अकॉर्डिंग कि हाँ इस जगह से इस जगह जाना है तो दिस इज द वे दैट यू शुड गो फॉर। सो जहाँ इंडिया एक ऐसी पेशेंट कंट्री है जहाँ पे टॉलरेंस फॉर अनएक्सपेक्टेड इज हाई, राइट। So people, they do not feel very driven and compelled to take action initiatives, and they comfortably settle into established roles and routine without questioning.
जो एक वर्ड हमारी कंट्री में बहुत यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है एडजस्ट, कि एडजस्ट करिए, एडजस्ट करिए, राइट। सो दिस इज अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। फिर आते हैं हम फेमिनिटी वर्सेस मैस्कुलिनिटी। मैस्कुलिनिटी अगर ज्यादा है तो पावर इंपॉर्टेंट है, अगर फेमिनिटी ज्यादा है तो नर्चर इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब मैस्कुलिनिटी पे आपका जो हमारी जो कंट्री है इंडिया, इट स्कोर्स 56। सो इट इज अ पर्टिकुलरली अ मैस्कुलिन सोसाइटी वेयर पावर इज इम्पोर्टेंट। जैसे आप दिल्ली में हो अगर, तो आप बोलोगे पावर असर्ट करोगे तो जानता है मेरा बाप कौन है, राइट। सो दिस इज हाउ यू असर्ट योर पावर। या मटीरियलिस्टिक थिंग्स अगर आप देखोगे, फ्लैशी थिंग्स और मटीरियलिस्टिक वे ऑफ लिविंग इंडिया में थोड़ा है, वी आर ऑन दैट साइड। आप ऐसे ऐसे लोग देखोगे जो कि सोना इतना पहन के घूमते हैं, लाइक दे वांट टू शो ऑफ। ओके, सो दिस इज फेमिनिटी वर्सेस मैस्कुलिनिटी। अब हम आते हैं शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन। अगर शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन हाई है तो दैट इज फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी, और अगर लो है तो ट्रेडिशनल सोसाइटी। मतलब अगर कोई भी सोसाइटी अपने पास्ट और प्रेजेंट पे डिपेंड ज्यादा रहती है अपनी लाइफ को चलाने के लिए, तो दैट इज अ वेरी शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। और फ्यूचरिस्टिक है तो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन। इंडिया में जो स्कोर आता है वो आता है 51 इस डायमेंशन पे। तो इंडिया में कॉन्सेप्ट भी है कर्मा का, जो डोमिनेट करता है रिलीजियस और फिलोसॉफिकल थॉट को। ये बताता है कि टाइम इज नॉट लीनियर एंड दस इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज टू वेस्टर्न सोसाइटी, जो कि टिपिकली स्कोर करती हैं लो इस डायमेंशन पे, राइट। अब आते हैं हम लास्ट पे, जो कि है रिस्ट्रेंट वर्सेस इंडल्जेंस। रिस्ट्रेंट वर्सेस इंडल्जेंस, ये खुद ही बता देता है अपने उसमें कि वाई अ कंट्री रिस्ट्रेंट एंड वाई अ कंट्री इंडल्ज्ड। अगर कंट्री इंडल्ज्ड है तो सेटिस्फेक्शन इज गुड, और अगर कंट्री रिस्ट्रेन कर रही है तो देर इज अ नॉर्मेटिव रिप्रेशन। लाइक उस रिस्ट्रेन को बहुत नॉर्मल समझते हैं कि हाँ, ये जो रिस्ट्रेंट हमारी कंट्री दे रही है हमें ऑन सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो दिस इज नॉर्मल। इंडिया का जो स्कोर है वो लो स्कोर आता है इसमें, विच इज 26। मतलब हमारा जो कल्चर है वो एक रिस्ट्रेंट का है। जो भी सोसाइटी जो कि लो करती है इस डायमेंशन में, उनके में टेंडेंसी होती है थोड़ी सिनिसिज्म और पेसिसिज्म की। रिस्ट्रेंट सोसाइटीज जो होती हैं ये हम ज्यादा एम्फेसिस नहीं डालते, लीजर टाइम एंड दे कंट्रोल द ग्रेटिफिकेशन ऑफ डिजायर्स। अगर आप देखोगे मोस्टली हमारी कंट्री में जो ज्यादा पॉपुलेशन विच इज मिडिल क्लास, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इतना है कि ज्यादातर जो लोग हैं वो मिडिल क्लास उसमें आते हैं। तो व्हाट दे डू इन ऑर्डर टू रन देयर लाइफ, दे सप्रेस देयर डिजायर्स, सो दे रिस्ट्रेन देमसेल्व्स, ताकि उनकी आने वाली जनरेशन बेटर रहे उनसे। ओके, जो ये सोसाइटी होती है उसका परसेप्शन ये होता है कि जो उनके एक्शंस हैं वो रिस्ट्रेन है बस सोसाइटी या सोशल नॉर्म्स, एंड वो फील करते हैं कि इंडल्जिंग देमसेल्फ इज समवॉट रॉन्ग। अपने लिए नहीं जीना, अपने परिवार वगैरह के लिए जीना इज बेटर। सो आई होप ऑफस्टेट इंडेक्स आपको सही लगा होगा। आप अपनी कंट्री को जाके देख सकते हो या किसी और कंट्री से अपनी कंट्री को कंपेयर कर सकते हो नीचे दिए गए लिंक में। Thank you for your time. I think this is the longest video I have prepared right now. I was thoda sa nervous, so please bear with me. Thank you.